जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हुनर एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। रीजनिंग की कोडिंग डिकोडिंग की क्लास में आगे बढ़ते हुए हम उस पे कुछ और एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा, सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए। अच्छा बताइए क्या लिखा है यहाँ पर, कैट को क्या कहा गया है? सी से एक बढ़ गया है डी, ए से एक बढ़ गया बी, और टी से एक बढ़ गया यू। हमको एक लॉजिक समझ में आ गया कि सी प्लस वन हो रहा है, प्लस वन प्लस वन और प्लस वन। तो इसमें क्या होगा, डी प्लस वन क्या होगा, ई। देखो ये ए और बी में है तो सी और डी तो अपने आप कैंसिल। ओ के बाद ए प्लस होगा, क्या होगा, पी। बी भी कैंसिल, ऑप्शन नंबर। समझ में आ गई बात, पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगला क्वेश्चन, पी में क्या हो रहा है, वन ऐड, ई में वन ऐड, एन में वही सेम, तो यही हो जाएगा। एच में क्या हो जाएगा, आई, ये कैंसिल। ए में बी हो जाएगा तो ये भी कैंसिल, और क्यू आर एस टी यू। ठीक है। अभी सब में देना लॉजिक क्या है, प्लस वन है कि नहीं है बताओ। पी में प्लस वन क्यू, ए में प्लस वन बी, और जी में क्या हो जाएगा, एच ई का। बताइए ठीक है, ये भी ऑप्शन सेम है तो कोई भी लगा लो, कोई दिक्कत। आगे, अच्छा बताना, ए की वैल्यू वन दी है, बी की टू दी है, तो जेड की क्या होगी। हाँ, उधर सीधे दिया हुआ है। अच्छा अगर हमसे पूछ लेता कि ए की यहाँ पे कह देता 26 है, बी की 25 है, तो जेड की क्या होगी, वन। अच्छा यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में हम तुमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ बताओ, उसने कह दिया डब्ल्यू एक्स वाई, इसकी रियल वैल्यू क्या होगी, अच्छा बताओ। 23, 24, और ये क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, तो इसका, हाँ हाँ इसका, इसका, समझ गए। 4 3 2 कैसे निकालते हैं, रियल नंबर जो उसके रियल कोडिंग होगी उसमें 27 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, आ जाएगा। अब ये देखो, आर के बाद टी है, कितना ऐड हो रहा है इसमें, सोचो आर के बाद टी कैसे आया होगा, आर की कोडिंग टी दी हुई है, एस टी प्लस टू किया गया है इसमें, ए में क्या किया गया है, प्लस वन किया गया है, और एम में क्या किया गया है, एन ओ पी प्लस थ्री किया गया है। यानी कि पहले नंबर पे प्लस दो है, एस था, तो एस को प्लस टू करेंगे तो क्या आएगा बताओ, यू आएगा कि नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन अपने आप कैंसिल। अब अगला आई है, आई में क्या किया गया है, प्लस वन, सेकेंड में तो प्लस वन किया गया था ना, तो आई को प्लस वन करेंगे क्या आ जाएगा, जे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये तो अपने आप कैंसिल। आई बात समझ में कि नहीं। अगला बताओ, प्लस वन हो रहा है, टी में प्लस वन क्या होगा, यू, ये कैंसिल। एच देखो, जी एच जी एच जे एच सब में है, इसी से इसको देखते हैं, ई का क्या होगा, एफ, ये भी खत्म, आर का, एम का बताओ, इसको देखो, बिल्कुल बेसिस चलेंगे, ठीक है। आगे ए बी, एक एक हो रहा है, पी का क्या हो जाएगा, क्यू, खत्म। ई का क्या हो जाएगा, एफ, ए भी खत्म, और ये भी खत्म, यही बचा। आगे इसमें प्लस वन हो रहा है, हो रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लो, क्या होगा बताओ इसका आंसर। ठीक है, पक्का। हम्म, क्या होगा, एस टी के एल। अच्छा बताना, वाई के बाद इसमें ए आ गया, अब क्यों आया वाई के बाद ए, कितना ऐड कर दिया गया, प्लस टू कर दिया गया। एस में प्लस वन करेंगे क्या आएगा, टी, सब में टी है, इसमें नहीं है, कैंसिल। यू में क्या है,
+1 v, इसमें भी है इसमें भी है, ये भी कैंसिल। अच्छा अब देखो, अगर हम लोग ध्यान ना देते कि ++1 है तो क्या करते, n+1 o हो जाता, ये लगा देते, गलत हो जाता। क्या होगा, क्योंकि +2 हो रहा है इसमें। बात समझ में आई। स्टार्टिंग में दो में क्या है, +1 और y में क्या है +2, n में भी क्या होएगा +2, यानी कि m के बाद क्या आएगा OP, ऑप्शन नंबर सी। इसमें सब में +1 हो रहा है ना, तो यहाँ भी क्या होगा C, सब में C है, L M, ये खत्म ये खत्म, U V, E के बाद F, ये भी खत्म। ठीक, बताओ, ये बताओ कैसे होगा। अच्छा था ना, 1+1 2, 2+1 3, 3+1 4, 4+1 5, 5+1 6, 6+1 7। जरूरी है क्या कि यहाँ पे अल्फाबेट ही होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है ना। ये बताओ, ++1 है, 2 4 6 हो जाएगा कि नहीं। अब ये बताओ, क्वेश्चन साइड में करो, इसकी कोडिंग बताओ। 1 P की क्या होगी, P की क्या होगी, L की क्या होगी, E की क्या होगी। ठीक है, इसकी बताओ कोडिंग क्या होगी, B की क्या होगी 2, Q की क्या होगी, P की 16 तो C की 17 नहीं होगी, M की क्या होगी, F की क्या होगी। ये बात समझ में आएगी नहीं। अच्छा मैंगो की कोडिंग बताओ, 13, A की 14, फिर G की क्या होगी, और G की O की क्या होगी। आई बात समझ, कोडिंग हमेशा याद होनी चाहिए। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, अभी बेसिक से क्वेश्चन है, +1 हो रहा है सब में। 13 में क्या जो 14 n, अच्छा m के बाद क्या आना चाहिए n, a के बाद क्या आना चाहिए b, n के बाद क्या आना चाहिए o, ठीक, g के बाद क्या आना चाहिए, हाँ ये देखो इनको इंटरचेंज कर दिया है ना उसने, g के बाद क्या होना चाहिए h और ये p, ये ऑप्शन सही होगा। आई बात समझ में। b के बाद कितना ऐड हुआ है, b से d जाने में क्या किया है, 2+ हुआ है कि नहीं हुआ है, +2 +2 +2, अब क्या आ गया, सब में +2 है तो C में क्या हो जाएगा, एक ही ऑप्शन आ गया। बताओ, ये तो होगा नहीं, क्यों, K के बाद L है, Q के बाद क्या आएगा R, तो S वाला कैंसिल, U के बाद क्या आएगा V, E के बाद क्या आएगा F, ये भी कैंसिल, ये भी खत्म। इसका बताओ क्या होगा, E, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक। 5 इक्वल टू 5, देन 4 इक्वल टू WX, B, C, ये कैंसिल, OP, OP, यही आंसर, ये तीनों कैंसिल। आगे IJNODEIJAB, सब में एक एक हो रहा है, C के बाद D, HI, ये कैंसिल ये कैंसिल, IJ, बताओ, करना पड़ रहा है पूरा। अभी तो बेसिक से क्वेश्चन है, +1 +2 हो रहे हैं, आगे जैसे ही कोडिंग मिलेगी हमको क्या करना है, ऑप्शन से करते हुए चलना है। हमेशा ऑप्शन से करोगे तो आधे एलिमिनेट हो जाएंगे, जो लास्ट पे एक बचेगा वही टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। RSABT +1 है, C के बाद D, तो हम ये बता रहे हैं कि है तो बेसिक क्वेश्चन,
तुमको ऑप्शन एलिमिनेट करना कैसे आना चाहिए कि बताओ। देखो सी के बाद देखते ही आ गया, पेपर में तो थोड़ा ना आएगा, यहाँ पे सिर्फ तीन लेटर हैं, ठीक है। अच्छा वहां पे अगर दिया होता है यहाँ पे जैसे कि एजुकेशन दे देता, तो क्या तुम सबका आगे ये करते, ई का एफ, डी का ई, यू वी सी डी, फिर ए बी आई जे, ए क्यू, टी के बाद क्या होता है यू, आई के बाद जे, पी ओ, इतना सारा लिखते हैं क्या? सीधे करते ना कि ई का एफ देखा, जैसे इसमें सी का टी देखा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अगला ए के बाद बी आना चाहिए, ये भी कैंसिल हो गया। दो ही देखने से हमारा जब आंसर निकला है तो पूरा नहीं, क्या जरूरत है कि तुम पहले सबको लिखोगे फिर एक एक मिलाओगे बैठ के, ऑप्शन काटते चलेंगे। अभी ये ऑप्शन एलिमेंट छोटे छोटे क्वेश्चन से आगे बढ़ते देखते हैं। हो गए? टेक अ डीप ब्रीथ। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? जो हम इसमें बता रहे हैं क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए कि अगर आगे जो इसकी जो कोडिंग दी हुई है वो काफी लेंदी हो गई, तो सारा कुछ अगर सबकी कोड लिखने बैठेंगे ना तो फिर घंटों लग जाने हैं। एक क्वेश्चन करोगे काम खत्म। रीजनिंग हम लोगों को जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी हमको ऑप्शन एलिमिनेट करने होते हैं। इसी को बहुत टाइम लग गया क्या? चलो हटाओ रेंडम। नहीं आई क्या? वो मैंने कैंसिल। योर क्विज इज ऑलमोस्ट रेडी। देखते हैं तब तक, जब तक वो हो रही तब तक एक चीज बताओ। वाई ओ यू आर दिया है, ठीक है। इसकी कोडिंग है ए क्यू डब्ल्यू टी। वाई ओ आर की, वाई योर की वैल्यू क्या दी है? ये टी टी एच ई आर ई, इसका कोड बताओ। ये गिवन है हमारे पास, तो क्या ऐसे है देखो, y के बाद कितना ऐड हुआ है कि a आ जाए, y के बाद z a दो ऐड हुआ है, तो t के बाद दो क्या होगा v, o के बाद भी क्या हुआ है +2, i j u v w g h, नहीं e f g, हाँ g होगा। r के बाद क्या होगा s t, e के बाद क्या होगा f g। आई बात समझ में कि नहीं? क्या होगा v j g t g। आई बात समझ में? हमेशा क्या करना होता है, ऑप्शन देखने होते हैं, ठीक है। आज ये क्विज बना के नहीं देगा। आ गई बात समझ में? पक्का कर लोगे? तो अब कोडिंग डिकोडिंग के इससे थोड़ा सा लेवल अप करके अगली क्लास में कराएंगे, ठीक है। तब तक के जो भी आपके पास बुक हो, जिससे भी आपको प्रैक्टिस करनी हो उससे आप प्रैक्टिस करिए। जय हिंद, धन्यवाद।